हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अभी क्लासेज में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिकोणमिति। यहां पे हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन से ट्रायंगल का यूज होता है और किस हिसाब से हम त्रिकोणमिति के फार्मूलों को वेरीफाई करेंगे और किस तरह हम त्रिकोणमिति के फार्मूले लर्न करेंगे। तो हमें बात ये ध्यान देनी है कि त्रिकोणमिति में हम जो है सबसे पहले जिस ट्रायंगल को पढ़ेंगे वो हमारा आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। इस चीज़ का ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि हमें त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल का अध्ययन करना है। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को पता है ABC ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये है हाइपोटेनियस। त्रिकोणमिति में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद है हमारा, इसमें अगर हमें त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें 6 चीज़ों को याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 चीज़ें हमारी हैं। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 नाम आपको याद करने पड़ेंगे अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब इसको देखो, रिलेशन इनका बताता हूँ मैं। साइन का अपोजिट होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब साइन का उल्टा होगा हमारा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/sec थीटा। मतलब साइन जो है सेक का उल्टा होगा और कॉस सेक का उल्टा होगा। इसी तरह आपका टैन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। ओके, यही नाम और नाम के साथ साथ 3 फार्मूले यहाँ से निकल के आ गए। अब देखते हैं हम, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये इसको नाम दे दिया A, ये है B और ये है C। आपको पता है ये है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये है बेस। साइन थीटा का कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला नंबर, साइन थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा आएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा है टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा यहाँ पे आएगा कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉस का उल्टा H/B। छठवा है आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P, हाइपोटेनियस अपॉन P। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टैन थीटा इक्वल टू P/B मीन्स कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद जो हमारा आएगा साइन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है 1/cosec थीटा। फिर से रिअगेन कर दूं, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा और टैन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। कैसे हुआ ये बता रहा हूँ। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका अपोजिट करेंगे 1/sin थीटा इक्वल टू हो गया हाइपोटेनियस अपॉन
परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर को कहते हैं कॉसेक थीटा। सो 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। इस तरह करके हमारे ये सारे रिलेशन आ जाएंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन साइन थीटा कॉस थीटा। सेकंड है हमारा टेन थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा कॉट थीटा। फार्मूला है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इसी से 3 फार्मूले आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया एक फार्मूले से 3। दूसरा आएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया दूसरा फार्मूला। तीसरा हमारा आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे तीसरा फार्मूला। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बताने का मेन कॉन्सेप्ट है इसके अगला जो बताऊँगा आपको मैं वो है हमारा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ एंगल के लिए हमारी वैल्यू, आप इसमें ध्यान देना, इस पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट लगेगा रूट पे n/4। इससे सारी वैल्यू आपकी डिफाइंड हो जाएंगी। सपोज हमारे पास है ये 5 उंगलियां हैं। ये हमारा है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम। देखें साइन थीटा, ये हमारी उंगली जो है, ये इसके पहले कितनी उंगलियां हैं 0, मीन्स रूट पे 0/4 कितने डिग्री का है 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री इक्वल टू रूट पे 0/4 इक्वल टू 0। साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। दूसरा बताऊंगा, फार्मूला यही लगेगा। ये हमारा ये कितने डिग्री है 30 डिग्री। इसके पहले कितनी उंगलियां हैं 1, मीन्स की साइन 30 इक्वल टू आ गया रूट पे 1/4। 1/4 का कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। आगे देखेंगे मेन कॉन्सेप्ट ये फार्मूला है रूट पे n/4। आगे आएगा ये कितने डिग्री है 45 डिग्री, मीन्स साइन 45 डिग्री इक्वल टू रूट पे n की जगह देखो कैसे, इसके पहले कितनी उंगलियां हैं 2/4 मीन्स की कैलकुलेशन करेंगे तो रूट पे आएगा 1/2 मीन्स 1/√2। अगला देखना साइन 60 डिग्री कौन सी उंगली है ये, इसके पहले कितनी है 3, मीन्स रूट पे n की जगह 3 रखेंगे /4। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा √3/2। आगे देखते हैं अब कौन सा बचा है साइन पे 90 डिग्री। देखते हैं साइन 90 डिग्री इक्वल टू मेन कॉन्सेप्ट ये फार्मूला रूट पे n/4।
ये 90 डिग्री, ये है हमारा साइन 90 डिग्री। 90 के पहले कितनी उंगलियां हैं? 4, मीन्स n की जगह 4 रखेंगे, 4/4 इक्वल टू आ गया 1। सारे एंगल बता दिए। ऐसे कॉस का देखते हैं हम, कॉस में देखेंगे। कॉस में क्या करना है आपको? कॉस करते समय यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन के लिए इधर से 0, 30, 45, 60, 90। कॉस करते समय ध्यान देना है, ये 90 है, ये 60 है, ये 45 है, ये 30 है और ये 0 है। अब यहाँ से ध्यान देना आप, कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री लाना है हमें। 0 डिग्री कहाँ होता है? ये ध्यान देना, 0 डिग्री यहाँ से आएगा। कितना हो जाएगा? रूट पे 4/4 इक्वल टू 1। फिर से ध्यान दो, साइन के लिए हमें क्या करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस के लिए क्या करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस 0, ये इसके पहले कितनी उंगलियां हैं? 4, 4/4 इक्वल टू 1। ये मेन फार्मूला। तो कॉस 0 की वैल्यू 1। कॉस 30 डिग्री, कॉस के लिए 30, ये इसके पहले कितनी है? 3, रूट पे 3/4 इक्वल टू रूट 3/2। आगे देखते हैं कॉस 60 डिग्री। आपको बताया मैंने 60 कौन सा आएगा? 45, 60, 60 ये आया। इसके पहले कितनी उंगलियां हैं? 1, रूट पे आ गया 1/4 इक्वल टू 1/2। अच्छा, एक और भूल गया, 45, 45 का देख ले रहे हैं। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू रूट पे ये 45, इसके पहले कितनी है? 2, 2/4 इक्वल टू आ गया 1/√2। कॉस 45 डिग्री का आ गया। अब आगे आता है हमारा tan का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको साइन और कॉस में समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर क्लियर करा दे रहा हूँ। हमें मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो रूट पे n/4। n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ फिंगर बिफोर एंगल। नंबर ऑफ फिंगर बिफोर एंगल, मतलब उस एंगल के पहले कितनी फिंगर्स हैं ये काउंट करना है। इस कॉन्सेप्ट पे ही एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट में देखना कैसे फिनिश होगा। ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन, आपको फिर साइन में देखिए, साइन पे आपका आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन में साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री में कौन सा है? ये इसके पहले कितनी उंगलियां? 0 यानी 0। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री है ये, इसके पहले कितनी उंगली? 1 यानी रूट पे 1/4 इक्वल टू 1/2। साइन 45 डिग्री, 45 मीन्स ये, इसके पहले कितनी उंगलियां? 2, तो 2 4 इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री, इसके पहले कितनी उंगलियां? इसके पहले हमारे 3, तो रूट पे आ गया 3/4 इक्वल टू √3/2। यही साइन 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हमारा ये है, इसके पहले 4 उंगलियां, रूट पे 4/4 इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ। कॉस में देखिए, कॉस के लिए बता रहा हूँ मैं। फिर ये कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया यहाँ पे n/4। कॉस 0 डिग्री, आपको बताया है कॉस में काउंटिंग यहाँ से होगी, रूट पे इसके पहले कितनी है? 4। कॉस में काउंटिंग यहाँ से होगी, इसके पहले कितनी है? 4, 4/4 इक्वल टू 1। कॉस 30 डिग्री, आपको बताया है 0 के बाद 30 डिग्री से पहले कितनी है? 3, रूट पे आ गया आपका 3/4 इक्वल टू √3/2। आगे आता है हमारा कॉस 45 डिग्री, आपको 45 के बाद तो पता है कितनी है? 2 मीन्स आ गया रूट पे
2/4 इक्वल टू 1/√2। आगे आएगा cos 60 डिग्री, और आपको 60 भी पता है ये है, इसके पहले कितनी है 1, यानी रूट पे 1/4 इक्वल टू 1/2। और एक लास्ट बचा हुआ है cos 90 डिग्री इक्वल टू इसके पहले कितने हैं, एक भी नहीं, 0। ओके, 0 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू 0। ये समझ में आया। आगे अगला बता रहा हूँ tan। अगर आपको साइन और cos आ गया तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। जो वैल्यू साइन में उस वैल्यू की हो, मतलब tan थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू ऊपर, cos थीटा की वैल्यू नीचे रख दो, दोनों को डिवाइड कर दो, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सपोज tan 0 डिग्री, आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी कि हमारा क्या 1/0 को कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। 1/0, 0/1, सॉरी आपको पता होना चाहिए, गलत हो गया है, थोड़ी से ध्यान दें। tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0, cos की 1, 0/1 इक्वल टू होता है 0। और ध्यान देना 1/0 इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। ओके, ये मैंने थोड़ी कन्फ्यूजन हो गया था, फिर से ध्यान दें। अगला देखो tan 30 डिग्री, तो साइन 30 की आपको वैल्यू पता है 1/2, और cos 30 की वैल्यू भी पता है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया यहाँ, ये 1/√3। आगे देखते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री आएगा साइन 45 डिग्री अपान cos 45 डिग्री। और ध्यान देना साइन cos इन दोनों में एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू सेम होती है, वो होता है 45 डिग्री। 45 में आ जाएगा 1/√2 अपान 1/√2, ये कट गया, आ गया 1। आगे आएगा tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपान cos 60 डिग्री। साइन 60 के √3/2, cos की 1/2, इस 2 से ये 2 कट गया, tan 60 इक्वल टू आ गया √3। और आपको पता ही है, अगर साइन cos और tan की वैल्यू हमें पता चल गई तो साइन का अपोजिट होता है cos, साइन का अपोजिट होता है cosec, और cos का अपोजिट होता है sec, और tan का अपोजिट होता है cot। बस उसको रिवर्स करके हम पता कर लेंगे। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।